नैनीताल की नैना देवी मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही नैनीताल के साथ देश भर में मां नैना के भक्त पहुंच रहे हैं। मां के प्रति अगाध आस्था इस कदर है कि श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, तब जाकर माता का दर्शन हो रहा है। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने भी दर्शन के लिए इंतजाम पूरे कर रखे हैं। तो मुझ पर माता की बहुत कृपा रही है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए मैं माता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैं माता से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसा ही उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। जब जब किसी को दुख आया उसमें माँ साथ रही और सुख में तो माँ हर्ष में रही। और आप जो आस्था का सैलाब जो इस समय मंदिर के अंदर आप माँ नैना देवी के प्रांगण में देख रहे हैं, इससे आप महसूस कर सकते हैं माँ ये नवरात्रि का माहौल कैसा है। यमदृष्टा भी इनको कहा जाता है। तो इन नवरात्रि में आकर के जो माता की उपासना करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो उसके दूर होते हैं। अल्मोड़ा में भी रामलीला की शुरुआत हो गई है और शहर लगभग 12 जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। इसमें कलाकार मंचन के साथ साथ ही गायन भी खुद कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है और भद्रेश्वर में सबसे पहले 1860 में रामलीला का मंचन हुआ था। तब रामलीला का मंचन लालटेन और छिलके जलाकर किया गया था। रामलीला में हिस्सा लेने वाले कलाकार 1 महीने तक देर रात प्रैक्टिस करते हैं और कलाकार भैरवी, श्याम कल्याण, जय जयवंती, ठुमरी, परज, विहाग सहित कई राग को खुद गाकर रामलीला में अभिनय करते हैं। तो वैसे बचपन से ही पाठ खेलता हूँ। जब से 4-5 साल का था तब से बंदर बनना शुरू किया और धीरे धीरे करके आज इतने साल यहाँ हो गए हैं। 43 साल मेरी उम्र हो गई है, तो लगातार ही मैं पाठ खेलता हूँ। पहले विश्वामित्र, जनक, राजा, शीलनिधि और अन्य प्रकार के यहाँ पाठ खेले जाते हैं। मैं खेल रहा हूँ। अल्मोड़ा में लगभग 12 से ज्यादा जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला मानी जाती है, जहां पर कलाकार कई पीढ़ियों के मंचन करते हैं और इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आते हैं और देर रात तक बैठकर रामलीला का आनंद लेते हैं। क्योंकि पहले रामलीला भद्रेश्वर से होते हुए आई है। भद्रेश्वर के बाद त्रिपुरा सुंदरी के बाद नंदा देवी प्रांगण में आई और नंदा देवी प्रांगण में इसको पूरे 163 वर्ष हो चुके हैं और इस वर्ष हम 164वें वर्षों में प्रवेश कर चुके हैं। और नंदा देवी रामलीला रागों पर आधारित है। यहाँ वरिष्ठ लोगों भी इस रामलीला में प्रतिभा करते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समाये हुए है। रामलीलाओं का मंचन हो या फिर दशहरे में रावण परिवार के पुतले, सब यही देखने को मिलता है और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को आज भी संजोए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अलीगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर अनुसूचित जाति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। 489 करोड़ की 204 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। एक्सक्लूसिवली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने के बाद डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का वो निरीक्षण करेंगे। अलीगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंच से देख रहे हैं आप। अनुसूचित जाति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और 489 करोड़ की 204 परियोजनाओं का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने के बाद डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।